ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ने ये जो मोमेंटम किया था इसको ब्रेक करते, ये मोमेंटम अब जैसे ब्रेक किया आप इंस्टेंटली तो ट्रेड नहीं ले पाओगे, तो आप क्या करोगे, एक वेट करोगे रिट्रेसमेंट का। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक, ये जो जोन को ब्रेक किया होगा आइदर उस जोन तक या फिर उसका 50% जोन तक, तब आप प्लान कर पाओगे। ठीक है, तो आपने ये एक जोन हो गया, ये आपका सेकेंड जोन हो गया। ठीक है, उसका 50% जोन अगर आप देखते हो ये 50% जोन है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मार्केट ने सॉलिड ऊपर भाग गया था, तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया। और देखो जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया था, देखो ये आपका ओपनिंग जोन था, मतलब हाई का जोन था, वहां से हमने 209 पॉइंट जो अपना रेंज निकाला है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए। देखो आप चाहोगे तो ये 50% ब्रेकडाउन पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली 50% एंट्री, मतलब लेवल का एंट्री जो ब्रेकडाउन पे भी अगर आपको इमीडिएट मिल जा रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो, और स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के प्लान कर सकते हो। अगर वो भी करते हो तो देखो यहाँ पे ये आपका पहला रेंज है, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ तक आया, इसको भी ब्रेक जब किया, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनने लगा तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। फिर देखो मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ वही 50% लेवल के आसपास, उसके ऊपर नहीं गया, जो लोग यहाँ पे एंट्री मिस किए होंगे वहीं से फिर मार्केट को नीचे लेके आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और ये सेम चीज को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 209 के साथ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं रेंज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ओवरऑल देखोगे स्टार्टिंग में अगर हमें इतना पॉइंट मोमेंटम हो गया तो ये डबल जोन का मतलब 3 टाइम्स के आसपास जा सकता है, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उसका 50% लेवल को भी मार्क कर दे रहा हूँ, एंड इसके ऊपर इसके नीचे जाएगा तो ये लेवल तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। और जब गैप दे रहा है तब समझ लेना, अगर ऊपर साइड पे कोई एरर पॉइंट नहीं है तो गैप दे रहा है मतलब मार्केट और भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप एक ड्रॉ करोगे, बॉटम साइड एग्जैक्टली आपको सपोर्ट लेवल मिल गया, देख रहे हो ना, यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल मिला है, वहीं से फिर मार्केट को एक रिवर्सल आपको दिखना है। ऊपर साइड पे भी देखो कोई रेजिस्टेंस लेवल से फिर मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, तो जब यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा आप एग्जिट कर जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, दैट मींस मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ पे गैप छोड़ा था, दैट मींस यहाँ तक आना चाहिए था। यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा होगा तब भी आप निकल सकते हो, बट स्टिल आप देखो आपका व्यू जो है ऑफ साइड के लिए बना ही नहीं, राइट। आप जो ऑफ साइड के लिए व्यू सोचते थे वो कुछ बना ही नहीं। ठीक है, और आप यहाँ पे 0.5 0.6 होने के लेवल लेफ्ट रेफरेंस भी कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर होता तो अभी आप सोच सकते थे कि वहां पे मार्केट कुछ रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, वो भी कुछ हुआ नहीं था, तो मार्केट इसलिए देखो ऊपर से नीचे इसको ब्रेक डाउन किया, देन ऐसे सोन चलता गया ब्रेक करते करते। अब बैक टेस्टिंग करके देखना रैंडम, इस दिन का भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सपोज उसका प्रीवियस वाला दिन का हाई क्या था, ये है, एंड उसके बाद जो लो पोजीशन है ये लो पोजीशन है। ठीक है, प्रीवियस दिन का हाई टू लो का जो डिस्टेंस है कितना है, 187624। ठीक है, 187624 डिवाइड करते हैं किसके साथ हम लोग, 287 के साथ, जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग माइनस करते हैं 1876। ओके, अभी जो भी वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमें जो आ रहा है 611। ठीक है, 611 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट किया, या फिर उसका 50% लेवल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मोमेंटम किया है, देखो मार्केट ऊपर गया था, ये एरर पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे अभी। ठीक है, ये इस पॉइंट से 611 नीचे लेके आते हैं, 611। ओके, ये लेवल है, और इसने देखो 50% को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, 50% के नीचे ऑलमोस्ट देखोगे तो ये आया था, ऑलमोस्ट 50% का 50% से ज्यादा आया था। तो हम लोग ये छोटा वाला एरर को कंसीडर नहीं करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग से ऊपर साइड पे कितना पॉइंट दिया वो देखेंगे, उतना पॉइंट का हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप अगर देखोगे आया पिन पॉइंट उसको टच करके, अगर आप ये हाई पोजीशन से कंसीडर करते हो जहां पे ये हाई बनाया था, उस हाई से 611 पॉइंट अगर आप देखोगे, मार्केट एग्जैक्टली देखो उसी को आके टच करके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब मार्केट ऐसे एरर देता है ना, कहीं पे अगर मार्केट देखो आके टच करके जा रहा है तो सही है, आप वहां से कंसीडर करो, आप इस पॉइंट से आप कंसीडर कर सकते हो। बट जब ऐसे मार्केट आके एरर देता है, मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर साइड पे गया और आके पिन पॉइंट टच करके ऊपर जा रहा है, तो उस केसेस में ना जब आप कंसीडर करोगे ऊपर साइड का टारगेट लेवल, तो आप इस लो पोजीशन से कंसीडर करोगे। ठीक है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ से यहाँ तक देख लेना, क्योंकि मार्केट ने आप देखोगे तो पिन पॉइंट यहाँ पे इस हाई पोजीशन से हम लोग नीचे लेते हैं, तो ये पोजीशन है। एक्चुअली मार्केट ओपन हुआ था यहाँ से, इस पॉइंट से अगर हम लोग कंसीडर करें तो इतना पॉइंट एरर है। तो जब मार्केट नीचे से हम लोग मतलब लेवल को लेके जाएंगे पिन पॉइंट को देख के, तो आप ऐसे आप टारगेट लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका पहला टारगेट हो गया, ये पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट, एंड अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो मार्केट के लिए आपका थर्ड टारगेट ये होने वाला है।
ठीक है। एंड अगर इसके ऊपर भी जाएगा मार्केट के लिए तो आपका फोर्थ टारगेट ये होगा, ठीक है। अगर इनकेस मार्केट ऊपर, आप ड्रॉ करके रख देना, क्या है, आपको हर एक जगह का लेवल मिल जाएगा। यहाँ आपके आप देखो फिफ्थ लेवल हो गया, ठीक है। एंड वहीं से मार्केट ने एक फॉल दिया, ठीक है। फॉल तो आया, हर एक लेवल पे फॉल आया, तो आप अब देख लो, क्योंकि देखो मार्केट अगर नीचे आ रहा है, आपको पता है यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो जब तक ये वाला छोटा स्विंग का 0.5 के नीचे मतलब आया नहीं मार्केट, तो बुलिश है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। फिर ऊपर गया, अभी फिर मार्केट जब नीचे आ रहा है, तो लास्ट स्विंग क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक फिर को ड्रॉ करके देखो 0.5 से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो अब आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे उसका 0.5 के नो डाउट सस्टेन नहीं कर पाया, बट नीचे आया तो आप एग्जिट कर जाओगे। और स्टिल अगर आप इतना पॉइंट भी कैप्चर करते हो, मुझे लगता है इतना पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाते हो एनफ होता है। 1600 पॉइंट, भाई 1000 पॉइंट भी कैप्चर करो ना, वही काफी है, देख रहे हो ना। और यहाँ पे ये जो चीज देखोगे, इस पॉइंट से मार्केट पे जब किया ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट्स अगर आप यहाँ तक देखोगे 16% का रिट्रेसमेंट था, बट जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल का हाई को ब्रेक कर ही नहीं पाया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। प्लस दूसरा चीज क्या था, ये जो मार्केट लास्ट वाला दिन का स्विंग था, ये हाई पोजीशन से यहाँ तक देखोगे तो उसका 50% लेवल था, 0.5 वाला लेवल था, उसके ऊपर भी किया नहीं था मार्केट, तो इसलिए मार्केट फॉल आया था। और फॉल की बात करते हो, जो ये कंडीशन याद रखना गाइस, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे एरर देगा ना, ये ओपन हुआ, उसके बाद एक ऑफ साइड के लिए मार्केट देखो रेड कैंडल बना, ऊपर साइड पे कुछ एरर पॉइंट दिया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, तो आप इस हाई से यहाँ तो कंसीडर कर सकते हो, या फिर ओपनिंग से कंसीडर करके जितना पॉइंट ओपनिंग के ऊपर है उतना पॉइंट को एरर एडजस्ट कर सकते हो। नीचे से जब आप लेवल ड्रॉ करोगे, इस लो से कंसीडर करोगे, ठीक है। बट जिस दिन लेवल पर टच करके जा रहा है, तो अब आप उस केसेस में मतलब ये कर सकते हो, ठीक है, मतलब ओपनिंग से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। देखना, आप बैक टेस्ट करना, दो कंडीशन है, जहां पे आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है उसी पे आप काम करो। और भी लाइव सेशन में लूंगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, और कितना ज्यादा मैं बैक टेस्ट करके दिखा, मैं रैंडम एक डेट पे चलता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 डेट, ताकि और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फिर जब मैं लाइव सेशन लूंगा ना, Q&A सेशन होगा, उस पर इस सब चीज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इस दिन का, तो मार्केट ने क्या बनाया था, ये हाई बनाया था और ये आपका लो बनाया, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, 190937, ठीक है। तो 190937 डिवाइड को करते हैं 287 के साथ, 287 के साथ, तो माइनस करेंगे इस वैल्यू को 1909 के साथ, 1909 जो प्रीवियस वाला रिजल्ट निकला, उसको फिर हम लोग माइनस मतलब डिवाइड करते हैं 2, तो 621 का जो है लेवल, ठीक है, 621 पॉइंट हमें मिला है। तो 621 पॉइंट अगर नहीं होगा तो उसका 50% हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, ये मार्केट का ओपनिंग हुआ तो ऊपर से नीचे जा रहा था, ठीक है। तो 621 पॉइंट का आधा कितना है, 310 पॉइंट। अगर आप यहां से 310 आप कंसीडर करोगे ये, और इसका 50% के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, 50% का 50% को मार्केट ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो आप यहाँ पे इजी प्लान कर सकते हो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो ओपनिंग जो है आपका यहाँ पे देखो, ओपनिंग पे भी देखो मार्केट वही 310 का जो लेवल था वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ठीक है। देख रहे हो कि 620 पॉइंट जो है बहुत बड़ा पॉइंट हो जा रहा है, तो आप उसका 50% कंसीडर करो। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो ये आपका ओपनिंग जोन था, इस ओपनिंग जोन से आप क्या करो, नीचे साइड पे आप 620 कंसीडर करोगे, राइट। 620 अगर आप कंसीडर करते हो तो अभी देखो उसका 50% लेवल मिल रहा है, और इस 50% पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 8% का एरर रिट्रेसमेंट है, तो आप यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो। और आपका टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला, पहला टारगेट आपका ओपनिंग जोन होगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर साइड पे ये टारगेट देगा। यहाँ पे सेम लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, निकल नहीं पा रहा था, तो स्टिल आप यहाँ पे 200-300 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर करोगे। जब इसका 50% को ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो आप प्लान करोगे। तो आपका पहला टारगेट हो गया आपका ये, इसके नीचे आएगा तो सेकेंड टारगेट लेवल होगा आपका ये, एंड अगर इसके नीचे आता है, नॉर्मली आना चाहिए 3 टाइम्स, नॉर्मली मार्केट रेंज पूरा करता है 3 टाइम्स एंड 3.5 टाइम्स पूरा करता है। तो देखते हैं, अभी देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, एग्जैक्टली आप देख रहे हो ना, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वाला कैंडल नहीं है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। जो रिट्रेसमेंट एरर वाला कैंडल यहाँ पे 8% 16% का कुछ है नहीं, तो हम लोग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अंटिल कहाँ तक, ये वाला ट्रेंड का 0.5 लेवल तक, ये जो हाई बनाया था यहाँ से यहाँ तक देखोगे, जब तक ये 0.5 0.618 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, ठीक है। आप अगर एग्जिट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट गेन किया और उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट गेन किया, यहाँ पे भी 1200 पॉइंट हो जाता है, तो आप इजी इस रिट्रेसमेंट के बाद ये प्लान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये लेवल सब आप देखो, ये मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे उसका 50% लेवल है, ठीक है। उसके नीचे आएगा तो 3.5 टाइम्स, जैसे मैंने आपको बोला, तो ये इधर कहीं तो आ सकता था, मतलब 3 टाइम्स ही आया,
ठीक है, बट स्टिल आप देख लो, हम लोग का नॉर्मली हमें तो पता ही है कि ये पहला रेंज था, ये सेकंड रेंज था और ये आपका थर्ड रेंज था। मैंने 50% लेवल को मार्क कर दिया ताकि इजी आप इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, एंड अभी अगर आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे इस लेवल से रिवर्सल क्यों लिया था, क्योंकि इस लेवल को टच करना चाहिए था, क्यों नहीं किया था, बिकॉज ये हाई पोजीशन से आप यहाँ तक देखोगे तो इसका एग्जैक्टली देखो 0.618 का लेवल था, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे इस 0.618 लेवल को टच करके फिर मार्केट रिवर्सल हुआ था, अपना रेंज को टच नहीं हुआ था, वहीं से देखो मार्केट में एक फॉल दिया। ठीक है, तो बस वही है भाई, क्योंकि आपको अगर डायरेक्शन क्लियर है, ऑफ साइड के लिए आपका ट्रेड व्यू है ही नहीं है अभी। ठीक है, तो आप इजी यहाँ पे मोमेंट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप जाके देख सकते हो, और ये रेंज काम करेगा ही करेगा। किसी भी दिन पे आप जाके देखना, मोस्टली दिन काम किया होगा। अगर इस दिन का मैं देखूंगा उसके बाद वाला दिन, ठीक है, जितना बैक टेस्टिंग कराऊंगा ना उतना ज्यादा चीज आप सीखोगे, और जो भी डाउट रहेगा वो हम लोग वीकली एक Q&A सेशन करेंगे, उस पर सब डिस्कस करने वाले। ये तो शायद वेडनेसडे था ना, चलो ठीक है। 231590 231590 डिवाइड करते हैं 287 के साथ, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको माइनस करते हैं 2315 के साथ, तो हमें जो वैल्यू आ रहा है 1508 आ रहा है, उसको हम लोग डिवाइड 2 कर देते हैं, तो 754 पॉइंट है, और जरूरत होगा तो 754 पॉइंट का 50% को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक लो बनाया था, इस लो के नीचे गया नहीं, तो मैं इस लो पोजीशन पे, जहां पे भी लो बनाया होगा, यहाँ पे भी एक लो था, ठीक है, तो मैं इस लो पे भी एरर कंसिडर करता 8% का। ठीक है, बट वो मार्केट ने किया नहीं, क्योंकि जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना उसके हाई को ही क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया। तो इस लो पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8% का एरर को कंसिडर करूंगा, 7-8% का। अगर वहां से मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा है तो एक तो प्लस पॉइंट है, उसके साथ हम मैं क्या करूंगा, ओपनिंग जोन से यहाँ पे नीचे साइड पे क्या करूंगा, 754 पॉइंट को ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो 754 कहाँ पे बन रहा है, ये है आपका 754 पॉइंट। ठीक है, ये है एग्जैक्टली ये अपना 754 पॉइंट का 50% लेवल है। ठीक है, 754 पॉइंट यहाँ तक तो आया नहीं, और ये 50% का लेवल पे देखो ये लेवल था, प्लस यहाँ पे 8% का करेक्शन भी दे रहा था। तो जब मार्केट इसके ऊपर गया तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से आप 16% आप ले लेना। ठीक है, 16% यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो बस वही है, आपका एंट्री यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट दिन का स्विंग अगर आप देखते हो लो बनाया था, यहाँ पे एरर दे रहा है, प्लस अपना ये भी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर साइड पे कोई एरर नहीं दिया, ऊपर साइड पे भी दिया होगा, आप देखना। ये आपका एक लेवल था, ये आपका 50% का एक लेवल टारगेट था, इसके ऊपर जाता तो मार्केट यहाँ तक जाता। फिर अगर मार्केट देखना नीचे साइड पे एरर दिया होगा, वो एरर भी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। देखो ये 50% का लेवल था, इस इनकेस अगर ऊपर जाएगा तो ये थर्ड लेवल तक जा सकता था, बट नहीं गया। बट अगर आप इतना भी अगर आप कैप्चर कर पाओगे, देखो मार्केट ऊपर साइड पे ट्रेड क्यों प्लान नहीं करोगे, ऊपर साइड पे कोई हाई है क्या, यहाँ पे कोई हाई है क्या, जहाँ पे एरर, जहाँ पे यहाँ पे एक हाई है। ठीक है, इस पॉइंट पे हाई है, बट वहां तक मार्केट गया क्या, नहीं गया ना। तो ये जो वीक बनाए थे, इन वीक के ऊपर ऑलरेडी मार्केट बना चुका है, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे आ रहा था, ये लो था हमारे पास। इस लो पे देखोगे तो मार्केट जो 8% एरर वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, प्लस अपना जो रेंज का भी 50% लेवल है। जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। आपका पहला टारगेट क्या होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ ओपनिंग जोन होगा, ओपनिंग जोन को ब्रेक करेगा, देन ऊपर साइड वाला जो रेंज होगा स्मॉल रेंज, वो आपका पहला, सेकंड एंड थर्ड, आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे करके भी करोगे तो इजी आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जब फॉल भी आया, आप देखो 8% का एरर दिया था, ये दोनों का कॉमन पॉइंट लेके देखोगे तो 16% का एरर है, 16% का एरर भी दिया था। ये सब कैंडल पे देखो एरर नहीं है, मार्केट सीधा नीचे गिरा है। यहाँ पे देखो एरर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एरर दिया था, यहाँ पे एरर मिला था, बट वो लेवल पे नहीं था। ठीक है, ये एरर था बट ये लेवल पे नहीं था, तो हम लोगों ने नहीं लिए। होपफुली आपको ये रेंज कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और इसका भी एक डाउट क्लास करेंगे, ताकि उस पे इस चीज को मैं मतलब और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वीडियो ऑलरेडी 1 आवर का हो चुका है गाइस, तो इससे ज्यादा तो मैं और नहीं बोल पाऊंगा। एंड बाकी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी जब नया नया चीजें सीखेंगे ना, तो उसको भी कॉन्फ्लुएंस हम लोग करेंगे। अभी बस ये रेंज से आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डे रेंज कितना पॉइंट का हो सकता है, एंड कहाँ पे लेवल्स मिल रहा है। आपको देखना है कि आपके लिए वो कैसे यूजफुल रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको प्लान करना है, तो आपको मिल जाएगा। देखो ये जो मार्केट इतना ज्यादा वोलेटाइल हुआ था, इस दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैटरडे का दिन था, बट स्टिल मुझे लगता है ये काम किया होगा, शायद ये फ्राइडे का दिन था। ठीक है, ये लो था और ये उसका हाई था। ये उसका हाई था, 2478 पॉइंट का मोमेंटम था। ठीक है, 2478, ये लास्ट वाला 74 डिजिट है, तो 74 डिवाइड करते हैं 287 के साथ, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको माइनस करते हैं 2478।
के साथ, तो हमें जो वैल्यू आ रहा है 1614, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो 807। तो अब देखना नीचे से मैं 807 ड्रॉ करूंगा एंड मतलब यहाँ से ओपनिंग से 807 ड्रॉ करते हैं, और एरर पॉइंट अगर देगा तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो ये 807 पॉइंट है, देखो मार्केट के लिए ये आपका पहला रेंज हो गया। ओके, इसको ब्रेक करेगा तो आपको पता है उसका 50, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग जोन था, इस ओपनिंग जोन से भी हम लोग नीचे साइड पे 50% लेवल को मार्क कर देंगे एंड इसको भी मार्क कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। अभी मार्केट ने देखो 50% से ज्यादा ये एरर दिया था, तो मैं इस एरर को कंसीडर करके रखूंगा। ठीक है, अगर जरूरत होगा कहीं पे एरर, उसको मैं एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये लेवल था। अभी इसके ऊपर जो मार्केट गया था, ये कहां तक जाता, अब देखो ये लेवल तक। ठीक है, बेसिकली मार्केट को यहां तक जाना चाहिए था, बट मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया था, यहाँ पे डबल टॉप बना के क्यों गिरा, बिकॉज मार्केट ने ये जो एरर पॉइंट दिया था, यहाँ पे गैप छोड़ा था। ठीक है, मैं ये कंप्लीट एरर को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये 50% से ज्यादा ऑलरेडी जा चुका है। तो हम लोग इस रेंज से जितना गैप रहेगा उसी गैप को हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए एरर। वही एरर पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा ये हाई पोजीशन से सेकंड वाला रेंज से, देखो पहला रेंज को तो ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था, ये दोनों का कॉमन पॉइंट्स अगर आप यहाँ तक देखो 32% है। तो 32% तो हम लोग इतना ज्यादा ये नहीं करते, बट मैंने ये ट्रेड शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुझे जितना याद आ रहा है, ये ओपनिंग जोन के ऊपर जो मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो मैंने ये ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो, ये 0.5 0.6 मिनट की जोन के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट ऊपर गया। और ये जितना पॉइंट एरर देके गया था, ये ओपनिंग जोन के ऊपर पहला रेंज ये होता, सेकंड रेंज ये होता, उतना पॉइंट ही देखो एरर दिया एंड वहीं से देखो मार्केट ने फॉल दिया। तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे या फिर यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनाओगे। वहीं से देखो मार्केट नीचे आया, कहाँ तक, ये पहला लेवल था, उसको जब ब्रेक किया मार्केट ने तो यहाँ तक आना चाहिए था, इसको ब्रेक करता तो मार्केट के लिए ये रेंज था एंड ये अपना रेंज था। ओवरऑल देखोगे तो ये रेंज नीचे साइड पे भी इसने कवर किया, ऊपर साइड पे देखो एक 1.5 टाइम्स ऊपर साइड पे किया और यहाँ पे देखो 2 टाइम्स किया। तो यहाँ पे मे भी और एक रेंज आ सकता है, ऊपर साइड पे मतलब 1.5 किया था, 2.5 तक जाना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, देखो मार्केट पे ये लेवल्स पे आपको मिल गया, यहाँ पे आके डबल टॉप या डबल बॉटम बना रहा है तो फिर एक प्रॉपर रिवर्सल लेवल है, या फिर वहां पे अगर कहीं पे 8% का करेक्शन दे रहा है। देखो यहाँ पे भी एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे है, यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर मार्केट ऊपर गया हुआ है। जहां पे एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है, वैसे केसेस में आप 8%, 16% और 32% का एरर का आप एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो बस वही है। और रेंज का ही मतलब वही है कि आपको एक डायरेक्शन पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना, जहां पे रेंज नहीं बन रहा है वहां पे आपको ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, उस दिन के लिए आप इग्नोर करो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर किसी दिन अगर रेंज नहीं बन रहा है तो ये इस दिन का मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यही वाला कंडीशन होगा। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये इसके लिए हाई था ये लेवल और लो था ये लेवल। ठीक है, 2759.42 डिवाइड बाई 287 करते हैं, तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग क्या करें, माइनस करेंगे किसके साथ, 2759 के साथ। राइट, सॉरी फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 2759.42 को डिवाइड करते हैं 287 के साथ, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको माइनस करते हैं 2759 के साथ। तो अभी जो आ रहा है, क्या हो रहा है भाई, 2759 ये लास्ट होगा और नहीं, 2759.42 डिवाइड 287, ओके, माइनस किसके साथ, 2759, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है 1795। राइट, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हम लोग को दिख रहा है 898 पॉइंट का अपना रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो 898 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट खुला। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट हुआ ओपन, उसके बाद नीचे साइड पे अगर आप देखते हो कितना पॉइंट ओपन हुआ था, 898 पॉइंट। ठीक है, अगर ओपनिंग से आप नीचे साइड पे 898 पॉइंट लेके आते हो, ये था। ठीक है, आपके लिए 898 पॉइंट ये था एंड मार्केट का देखो 50% पे भी ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ठीक है, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अभी आप क्या करोगे, ओपनिंग जोन से फिर आप ऊपर साइड पे एक लेवल को मार्क करोगे। ठीक है, ऊपर साइड पे एक लेवल को मार्क करोगे, ये आपका लेवल है, ये 50% का लेवल है एंड इसके ऊपर एक लेवल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर भी रहे हो, ठीक है,
ये जो 50% पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आप एक एंटर करते हैं 50% के नीचे एसएल रख के अगर आप एक ट्रेड प्लान करते देखो मॉर्निंग को आप आओगे, एक सेटअप तो आपको चाहिए ना ट्रेड लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो इसके नीचे एसएल रख के, तो आपको ये पहला टारगेट क्या है, वो ओपनिंग जोन, उसको ब्रेक करेगा, देन उसके बाद वाला जोन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट इस जोन को जाने से पहले यहाँ पे अगर कहीं पे आपको 8% या 16% का रिट्रेसमेंट दिख रहा है, तो आप वहां पे एग्जिट कर जाओगे। और आप यहाँ पे क्या करो, आप सब यहाँ पे एग्जिट करके रिट्रेसमेंट पे, उसके बाद आप क्या करो, ये जो जितना पॉइंट एरर पॉइंट है यहाँ पे, उतना एरर पॉइंट आप कंसीडर करके रखो। मार्केट इसके नीचे है, देखो यहाँ पे आप एग्जिट करके आप डाउन साइड का व्यू भी बना सकते थे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करो, देखो 0.5 0.618 पे रिजेक्शन लेके नीचे लो को ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप एग्जिट कर जाओगे। या फिर अगर आप होल्ड करके रखे हो, जब ओपनिंग जोन के नीचे आ रहा है तो अभी आप एग्जिट करोगे, स्टील आपको यहाँ पे 200-300 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, 400 पॉइंट स्टील आप बुक करोगे। यहाँ पे आपने देखा मार्केट नीचे गिरा, ऊपर साइड पे जितना पॉइंट गैप देके आया था उतना पॉइंट आप यहाँ पे भी गैप एडजस्ट कर लो, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक किया होता तो आप यहाँ पे उसको एडजस्ट करते, बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है उतना पॉइंट पे, तो वहीं से मार्केट पे आपको एक लॉन्ग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और मार्केट ये तो साइडवेज था, धीरे धीरे करके जाके देखो ये रेंज को कंप्लीट किया, ठीक है। जो पेंडिंग मूवमेंट छोड़ के आया था उसके लिए मार्केट फिर ऑफ साइड के लिए गया, इसको ब्रेक किया, देन ऊपर साइड पे ये सब टारगेट लेवल आपको देखने को मिला। मुझे लगता है ये सब लेवल मिल जाएगा। अब देखोगे ना 896 पॉइंट करके जो भी लेवल है, देखो इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप जाओगे, हमारे लिए लेवल क्या होगा, ये लेवल होगा, ठीक है, ये लेवल है। और जो गैप यहाँ पे दिया था, वो गैप को आप अगर आप यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो, देख रहे हो कि लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आप यहाँ पे उस चीज को आप एडजस्ट कर रहे हो, तब देखो 3 पॉइंट मार्केट वहीं से रिवर्सल हुआ था, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग करना, ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग करना, ये स्ट्रैटेजी, फिबोनाची स्ट्रैटेजी एंड आपका जो 8% का एरर का वो है, और तीनों को कंबाइन करके आप करोगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो ही जाएगा। एंड इससे आप ट्रेड भी करोगे एंड रिजल्ट मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड बाकी और भी चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। और ये 3 चीज से आप मोस्टली आप ट्रेड करना सीख जाओगे, आपको एक लेवल मिल जाएगा एंड प्रॉपर डायरेक्शन में आप ट्रेड फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। और भी चीजें सीखेंगे, अभी इस पे बैक टेस्टिंग करना एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड बस वही